अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज का डेमो हमारा होने वाला है फिलिंग स्टेशंस के लिए, पेट्रोल पंप्स के लिए, सीएनजी पंप्स के लिए। जितने भी हमारे फिलिंग स्टेशंस के बिजनेस है, पेट्रोल पंप या सीएनजी पंप्स हैं, तो उनके लिए आज ये डेमो हम बना रहे हैं। और इसमें हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे कि हमने एक पेट्रोल पंप पे या सीएनजी पंप पे किस तरह इस सॉफ्टवेयर को चलाना है, और उसमें कौन कौन सी रिपोर्ट्स हमारी बन सकती है, और इसको एंट्रीज का तरीका क्या है। जब स्टॉक हमारे पास आता है, टैंकर जब आते हैं, तो वो किस तरह हम फ्यूल उसके जो है वो बेसमेंट में जो हमारे टैंक्स होते हैं उसमें किस तरह मुंतकिल करना है, और उसकी क्वांटिटी हमने किस तरह ऐड करनी है। तो चले हम शुरू करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को लॉगिन करते हैं। ये हमारे सॉफ्टवेयर का आइकन है, इस पर हमने क्लिक करना है। यहाँ पे अपनी आईडी और पासवर्ड हम लॉगिन करेंगे। तो ये मेन जो सॉफ्टवेयर हमारा है बैक ऑफिस, ये लॉगिन हो चुका है। अब सरसरी चीज़ें कुछ हम जनरल जो फीचर है इसके वो हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ से जितने भी हमारे होते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं इसमें। जैसे कि हमारा ये है सुपर यानी पेट्रोल। फिर इसके बाद हमारा दूसरा प्रोडक्ट है डीजल्स और हाई ऑक्टेन्स। इसके अलावा लुब्रिकेंट्स वगैरह वो भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये हमारी कैटेगरी है। कैटेगरी हमारे पास मेजर 3 कैटेगरी बनी हुई है, सुपर के लिए अलग, डीजल्स के लिए अलग, और हाई ऑक्टेन्स के लिए अलग। फर्दर भी हम इसमें कैटेगरीज हम बना सकते हैं। और ये हमारा सप्लायर है, मतलब किस सप्लायर की तरफ से हमारे पास जो सप्लाई है वो आती है, वो हम उसका प्रोफाइल यहाँ से बना सकते हैं। तो चले हम शुरू करते हैं। कुछ हम यहाँ पे बिल्स बनाते हैं, या पहले हम अपने प्राइस अगर अपडेट करनी हुई तो प्राइस किस तरह अपडेट करेंगे। तो ये हम आते हैं यहाँ पे आइटम फाइल पे, और यहाँ पे ये है हमारा सुपर यानी पेट्रोल। इसकी अगर प्राइस हमने अपडेट करनी हो तो वो किस तरह हम करेंगे। लेट सपोज ये हमें पड़ता है 260 का, और हम लीटर, और हम इसको सेल करेंगे 272, या जो भी आपने प्राइस अपडेट करनी है। तो एंटर का बटन प्रेस करें तो ये ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाता है। मतलब बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीका है। अब हम जाते हैं अपने सेल की तरफ। तो सेल के लिए फिर क्या करना है कि हमने पॉइंट ऑफ सेल लॉगिन करना होता है, जिसके लिए कंट्रोल प्री हम दबाएंगे। और हर जो कैशियर है या सेल्समैन है आपका, उसकी अपनी अपनी आईडी होगी, हर बंदे की उसने अपनी आईडी लॉगिन करनी है। और उसके बाद जो है अपना उसने नोज़ल जो है वो अपना चलाना है, शुरू करना है। तो इसमें दो तरीके हो सकते हैं, या तो कर दे कि हर नोज़ल के ऊपर आप सिस्टम लगाएं, तो वो हर नोज़ल का अलग अलग बिल बनेगा। या मल्टीपल, अगर आप चाहें कि नहीं जी सिस्टम हमने एक लगाना है और नोज़ल हमने 3 या 4 या 5 या 6 जितने भी मेंटेन करने हैं, तो वो फिर हम अपना उसी से भी कर सकते हैं कि एक सिस्टम बना होगा, और तमाम नोज़ल्स के जो है वो रिकॉर्ड आप एक से बना सकते हैं। लेकिन उसमें ये होगा कि जो आपका फिलर है या आपका सजमैन है, वो अपना नोज़ल छोड़ के जाएगा, उधर से बिल पकड़ाएगा कस्टमर को जहाँ पे आपका मेन सिस्टम लगा हुआ है। तो बेहतर तो ये है कि हर नोज़ल के साथ अपना सिस्टम लगाओ, और वहाँ पे फ़ौरन जो ही वो फिलिंग करे और ऑटोमेटिकली वहाँ से फ़ौरन बिल निकल आए। तो लेट सपोज हमारे पास एक आते हैं कस्टमर जो हमसे फिल करवाते हैं पेट्रोल। तो आप कोड से भी कर सकते हैं, क्योंकि मेजर 2-3 कोड्स होते हैं। लेट सपोज हमने पेट्रोल के लिए 001 कोड रखा हुआ है, तो ये देखिए हमने सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी यहाँ पे लिखनी होती है कि उसने कितना लीटर या कितने लीटर डीजल या पेट्रोल या कितने केजी सीएनजी उसने डलवाया। लेट सपोज एक गाड़ी में हमने पेट्रोल भर दिया कितने जी, 15.50 लीटर, मतलब 15.5 लीटर। तो उसका बिल बना 4,216 रुपया। अब कस्टमर ने हमें पकड़ा है 5,000 का नोट, तो जस्ट पेमेंट में हमने 5,000 का जो फिगर है वो हमने पुट करना है। तो और इंटर का बटन प्रेस करने तो ऑटोमेटिकली बिल प्रिंट निकल आएगा। और यहाँ पे ये देखिए ये हमारे पास चेंज भी शो हो रही है कि अगर कस्टमर को हमने जो पैसे वापस करने हैं, तो वो हमने कितने वापस करने हैं। तो अभी क्या करता हूँ कि मैं इस बिल को सेव करता हूँ आप लोगों को प्रीव्यू दिखाने के लिए। वैसे इससे सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद प्रिंट निकल आता है वहाँ से प्रिंटर से। तो अभी मैं प्रीव्यू दिखाने के लिए इसको सेव करता हूँ। तो ये बिल मैंने सेव किया बिल 1 के नाम से। और इसको अब हम चेक करते हैं कि हमारे बिल के ऊपर इंफॉर्मेशन क्या क्या आनी चाहिए, या जो प्रिंट होगी इंफॉर्मेशन वो क्या क्या हो सकती है। तो देखिए ऊपर हमारा जो फिलिंग स्टेशन है या जो पंप है उसका यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी, लोगो शोगो या जो नाम है वो आएगा। यहाँ पे एड्रेस, फिर यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर। अब जिस
दिन को या जिस डेट को ये बिल बना है वो इंफॉर्मेशन, जिस टाइम पे बना है वो इंफॉर्मेशन, हावर्स मिनट्स एंड सेकंड, और जिस बंदे ने बनाया ये बिल उसका नाम, और ये हमारा है जी शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट है ये, और ये है बिल नंबर, और ये नोज़ल नंबर। नोज़ल नंबर कौन सा है? ये 1 है। पेट्रोल उसने भर दिया जनाब 272 रुपये के हिसाब से 15.5 लीटर, 15.5 लीटर, और इसका जो बिल बना वो इतना बना। पेमेंट हमारे पास ये आई, ये कैश की पेमेंट आई हमारे पास, ठीक है, और चेंज जो हमने वापस करनी थी वो इतनी करनी थी। तो ये तो है हमारा बिल बनाने का तरीका। अब लेट सपोज हाई ऑक्टेन के लिए हम बिल बनाते हैं तो उसका कोड हमें याद होगा, अगर कोड नहीं याद तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। मैं उस नाम से कर रहा हूँ मैनुअल, तो हाई लिख दिया मैंने, देखिए हाई ऑक्टेन आ गया। अब लेट सपोज एक कस्टमर ने भर दिया 20 लीटर, 20 लीटर के हिसाब से ये बिल बना 6400 रुपया। कस्टमर ने पेमेंट की हमें 7000 रुपया। तो इसी हिसाब से ये 600 रुपये हमने जो है ना वो वापस करने होते कस्टमर को। और इस बिल को भी मैं सेव करता हूँ प्रीव्यू दिखाने के लिए। ये जनाब देखें, ये बिल बना हमारा, वही सारी डिटेल है, ठीक है। ये है हाई ऑक्टेन, और ये रेट है हमारा आज का, ये लीटर है जितनी लीटर उसने पेट्रोल भरा, और यहाँ पे जनाब ये आ गई उसकी प्राइस, और ये पेमेंट आई 600 रुपये हमने वापस किए चेंज की सूरत में। और यही अमाउंट जो बिल बना है वो हमारे पास यहाँ पे वर्ड्स में भी लिखा होता है। तो ये तरीका है हमारा बिल बनाने का। अब ये तो है कैश के बिल जितने भी हम बनाते हैं। अब लेट सपोज एक कस्टमर है, वो हमसे क्रेडिट पे या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। अब एक बिल हम बनाते हैं डीजल्स के लिए, तो डीजल हमने भर दिया जी 50 लीटर, और ये पेमेंट जारी क्रेडिट कार्ड के थ्रू, या लेट सपोज कस्टमर हमारे परमानेंट ट्रक वाले, तो उनके पास जा रहे क्रेडिट पे, तो हमने यहाँ पे पेमेंट फिर सेलेक्ट करनी है मोड ऑफ पेमेंट, ये क्रेडिट का बिल है। तो ये बिल मैं सेव करता हूँ। ये देखिए ये बिल हमारा बन गया, और इसमें बाकायदा मेंशन होता है क्रेडिट, ठीक है। ये क्रेडिट मेंशन है क्योंकि ये क्रेडिट का बिल बन गया हमारा कस्टमर्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये पेमेंट आई 14,650 रुपया, और ये बिल हमारा है क्रेडिट के थ्रू। तो इसी तरीके से हम क्रेडिट पेमेंट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू या कैश के थ्रू जितनी भी हमारी पेमेंट होती है वो हम कर सकते हैं। अब एक बिल हम और बना लेते हैं, ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू। लेट सपोज हम हाई ऑक्टेन डाल लेते हैं, हाई ऑक्टेन का मैं बिल बना रहा हूँ। लेट सपोज हमने 15 लीटर ये बनाया बिल, और ये बिल हमारे पास जा रहा है जी क्रेडिट कार्ड के थ्रू। ये क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट किया मैंने, ओके किया, तो ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू हमारे पास पेमेंट आ चुकी है। इस बिल को भी हम सेव करते हैं। ये देखिए यहाँ पे बाकायदा मेंशन होता है क्रेडिट कार्ड, ठीक है। वो कार्ड थोड़ा सा यहाँ पे कट गया है, इसको खैर हम एक्सपेंड कर देंगे तो ये बाकी फिर कटेगा नहीं, ये कंप्लीट आएगा यहाँ पे। तो सिर्फ मैंने प्रीव्यू दिखाना था। कहने का मतलब ये कि 3 मोड ऑफ पेमेंट से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, कैश के थ्रू, क्रेडिट के थ्रू, और क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो ये तरीका हमारा बिल बनाने का। अब जाते हैं हम रिपोर्ट चेक करते हैं कि रिपोर्ट हमारा किस तरह बनती है। जब डेली हम चेक करते हैं कि जी हमारे पास रिपोर्ट किस तरह बनेगी, तो यहाँ पे हम आते हैं डेली सेल रिपोर्ट पे। F1 इसका शॉर्टकट है, हमने जस्ट शो के बटन पे क्लिक करना है और ओके करना है। तो देखिए आज की हमारी टोटल सेल शो हो रही है इतनी, ठीक है जी। ये इतनी सेल हमारी हो चुकी है आज के दिन में, ये टोटल सेल शो हो रही है। और इसमें अगर हम जाएं जी मोड ऑफ पेमेंट पे, तो मोड ऑफ पेमेंट पे हम जब क्लिक करेंगे तो वो भी हमें शो होगी चीज़ें कि जी हमारी पेमेंट टोटल किस तरह आई है, ठीक है। ये देखिए क्रेडिट कार्ड का भी आ गया, और कैश की भी पेमेंट जितनी भी हुई वो भी आ गई। और इसके अलावा हम चेक कर रहे हैं जी घंटे वाइज, हावरली वाइज, कि जी किस घंटे में ज़्यादा रश था और किस घंटे में ज़्यादा कस्टमर हमारे पास आए जो हमने डील किए। तो वो भी क्योंकि अभी एक ही घंटे में हमारे सारे जो है वो बिल बनाए, तो ये 12 हावर्स, फिर 1 बजे 2 बजे, मतलब जो जो हावर्स होगा तो वो उसके सामने फिर लगा हुआ कि आज के दिन में इतने कस्टमर हमने वो डील किए और उसकी यहाँ पे फिलिंग की हमने। या अगर हमने आइटम वाइज चेक करना हो कि जी कौन कौन सी प्रोडक्ट हमारी कितनी कितनी गई है और उसकी पेमेंट कितनी बनती है, तो ये देख के ये हमारे पास टोटल आ रही है।
28 लीटर हमारा गैस सुपर, डीजल 50 लीटर और 35 लीटर हमारा ऑक्टेन्स के। तो इस तरीके से जो है हम अपने इस सॉफ्टवेयर को वो परफॉर्म कर सकते हैं और इसको चला सकते हैं। फिर जब हमारे पास सप्लाई आती है तो सप्लाई को हम किस तरह एंटर करेंगे, अब वो चीज़ देखते हैं। वो हमारे यहाँ पे है परचेजिंग, ठीक है। परचेजिंग में हम आते हैं, यहाँ पे हम परचेज देखते हैं। तो लेट सपोज हमारे पास आज सप्लाई आई किसकी तरफ से, अटक पेट्रोलियम की तरफ से, और यहाँ पे हमने ये सेलेक्ट किया सेव। और अभी हम जाते हैं यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स एंटर करते हैं। लेट सपोज पेट्रोल आया हमारे पास कितना, किस हिसाब से, लेट सपोज पहले मिल रहा था 138 के हिसाब से, अब मैं कह रहा हूँ कि जी ये मुझे पड़ा 260 के हिसाब से पड़ा, और मैंने लिया 10,000 लीटर। सेल किस तरह करूँगा इसको, 272 के हिसाब से। डीजल हमें कितने का पड़ा, डीजल हमें लेट सपोज पड़ा 280 का। ये कितना लिया हमने, ये लेट सपोज 8,000 लीटर लिया हमने। सेल किस तरह करेंगे, 293 का करेंगे, या 293.38 का करेंगे, सॉरी 293.38, ये भी हो गई। अब तीसरी चीज़ हमारे पास आ गई हाई ऑक्टेन्स। ये हमें कितने का पड़ा, ये हमें पड़ा लेट सपोज 300 रुपये लीटर। और कितना लिया हमने, ये हमने लिया 6,000 लीटर। और किस तरह सेल करेंगे, इसको सेल करेंगे 325.50 रुपया। ये देखिए, ये हमारे पास टोटल आज की जो सप्लाई है वो 66,40,000 रुपये की हमारे पास टोटल सप्लाई आई है, जो हमने ऐड की अपने सिस्टम में। अब इसको हमने पोस्ट करना है तो ये सप्लाई हमारी शामिल हो जाएगी हमारे इन्वेंट्री में, हमारे टैंक्स में। तो अब हम जाके चेक करते हैं कि हमारे पास टोटल जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो कितना पड़ा है। तो वो रिपोर्ट्स हम देखते हैं। उसके लिए हम प्रेजेंट स्टॉक पोजीशन पे जाएंगे। ये है स्टॉक पोजीशन, ये है प्रेजेंट स्टॉक पोजीशंस, और यहाँ पे जस्ट शो के बटन पे हमने क्लिक करना है। तो ये देखें, अभी हमारे पास जो सुपर पड़ा है ऑन हैंड, ये हमारे पास पड़ा है 38,770 लीटर। डीजल हमारे पास है 26,320 लीटर। और हाई ऑक्टेन हमारे पास है 13,394 लीटर। तो ये है हमारे पास ऑन हैंड अभी जो स्टॉक हमारा है मुख्तलिफ टैंक्स में। तो इस तरीके से हम अपनी इन्वेंट्री चेक कर सकते हैं, अपना स्टॉक चेक कर सकते हैं। और अगर हमने ये रिपोर्ट्स देखने हो कि इस महीने या इसी हफ्ते या जो भी आप डेट्स देना चाहें चेक करने की हमने कितनी परचेजिंग की है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं डेट वाइज भी। यहाँ पे हमने डेट मेंशन करना होता है। लेट सपोज हम कहते हैं कि जी हमारे पास 20/3 से लेकर 25/3 तक शो करे कि कितनी हमारे पास परचेजिंग हुई है, या इसी महीने कितनी परचेजिंग हुई है। तो देखिए वही भी अभी जो हमने परचेज डाली वही शो करी कि 66,40,000 रुपये की हमने परचेज़ की। तो इस तरीके से हमारा ये सिस्टम चलता है, जो बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। कोई भी बंदा आसानी से, ज़्यादा पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा, या बिल्कुल अनपढ़ बंदा हो और 1 2 3 जानता हो तो वो भी इसको चला सकता है, इसको परफॉर्म कर सकता है। तो ये हमारे रिपोर्ट्स होते हैं इसमें। फिर हमने जब क्लोजिंग करनी होती है तो हमने दिन जो है वो एंड करना होता है शाम का टाइम। तो वो हम यहाँ पे आते हैं, वो नोज़ल सारे शो होते हैं यहाँ पे, जितने भी नोज़ल होते हैं। तो वो हमने यहाँ पे नोज़ल सेलेक्ट करना होता है, स्टार्ट का बटन क्लिक करना होता है। तो वो शिफ्ट जो है हमारी वो क्लोज हो जाती है, और नए शिफ्ट के पास जो है वो चीज़ें हैंड ओवर हो जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से हम इस सॉफ्टवेयर को रन करते हैं, चला सकते हैं। अच्छा, अब हम इसमें क्या करते हैं कि हम लेजर चेक करते हैं कि हमने पेमेंट किस तरह करनी अपने सप्लायर को। तो वो हम यहाँ से आते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका लेजर चेक करते हैं या उसके कितने जो है अभी बैलेंस है। तो वो हमने जस्ट बैलेंस के बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए अभी तक ये जो है वो हमने पे करना है सप्लायर को 1,50,46,900 रुपया। तो ये हमने सप्लायर को पेमेंट करनी है। तो पेमेंट किस तरह होगी, वो हम आते हैं यहाँ पे अकाउंट्स में, सप्लायर पेमेंट्स।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सेलेक्ट, लेट्स सपोज अगर हमने कैश के थ्रू पेमेंट करनी है या HBL के थ्रू करनी है या MCB के थ्रू या इजी पैसे के थ्रू, तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। लेट्स सपोज हम कैश के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो कैश के थ्रू हमने पेमेंट करनी, कितनी पेमेंट करनी है, फॉर एग्जांपल हमने 50 लाख रुपए इसको पेमेंट करनी है। ये 50 लाख रुपए मैंने एंटर किए यहाँ पे, ओके किया मैंने। अब हम जाके चेक करते हैं इसका लेजर सप्लायर का कि 50 लाख जो हमने पेमेंट की, आया वो लेजर से डिटेक्शन हुई उसकी या नहीं हुई। अब हम बैलेंस के बटन पे क्लिक करते हैं, तो देखिए अभी जो हमारे पास बैलेंस रह गया वो हमारे पास ये रह गया 1,46,900 रुपया। अभी हम क्या करते हैं कि डेबिट क्रेडिट दोनों चेक करते हैं। यहाँ पे लिखते कि जी ये 1 मार्च से लेकर 25 मार्च तक डेबिट और क्रेडिट ये क्या है, तो मैंने ओके किया। तो देखिए ये डेबिट और क्रेडिट सारा हमारे पास आ गया। यहाँ पे ये देखें इसका पहले था क्रेडिट इतना, फिर उसके बाद हमने परचेज़ किए इतना, तो क्रेडिट चला गया 1,50,40,000 रुपये। फिर 50 लाख रुपए हमने डेबिट किए, पेमेंट गई इसके पास, तो अभी जो क्रेडिट रह गया वो हो गया 1,46,900 रुपया। अब मज़ीद कुछ पेमेंट हम डाल लेते हैं इसकी। हम आए अकाउंट्स पे, सप्लायर पेमेंट्स पे, और यहाँ पे हम मज़ीद जो है ना उसी सप्लायर को पेमेंट करते हैं। इस दफ़ा हम करते हैं बैंक के थ्रू, लेट्स सपोज HBL के थ्रू करते हैं, कैश के चेक के थ्रू, तो यहाँ पे चेक नंबर आ गया। कितनी पेमेंट जानी है इसके पास, 50 लाख जो है वो मज़ीद इसके पास पेमेंट जानी है। तो इसको हमने किया अपडेट। अब हम जाके लेजर चेक करते हैं सप्लायर का, ये सप्लायर पे आ गए हम, ये बैलेंस हम चेक करते हैं। तो देखिए अब बैलेंस रह गया 50,46,900 रुपया। और अगर हम डेबिट क्रेडिट पे जाएं तो उसके लिए हमने सप्लायर सेलेक्ट करना है, और हम देखेंगे जी यहाँ से लेकर यहाँ तक डेबिट और क्रेडिट दोनों शो करें। तो ये देखिए 2 बार पेमेंट आ गई 50,000 रुपया, ठीक है। और यहाँ पे अब जो करंट बैलेंस है वो है 50,46,900 रुपया। तो इस तरीके से हम अपने सप्लायर को जो पेमेंट करते हैं तो वो कैश के थ्रू, चेक के थ्रू, इजी पैसा के थ्रू, किसी भी बैंक के थ्रू आप कर सकते हैं। अब अगर हम सिर्फ पेमेंट चेक करें तो देखिए यहाँ पे हम सिर्फ पेमेंट चेक कर सकते हैं कि हमारी पेमेंट कब कब गई। तो ये देखिए ये पहली पेमेंट हमने की थी 50 लाख, ठीक है। दूसरी पेमेंट हमने फिर से की 50 लाख, क्योंकि एक ही डेट में की तो एक ही डेट शो हो रही है। अगर हम मुख्तलिफ डेट्स में की होगी तो यहाँ पे हर पेमेंट के साथ अपनी डेट वो लिखी होगी। ये हमने किया चेक के थ्रू, तो देखिए चेक नंबर के नीचे उसका चेक नंबर भी वो मेंशन हुआ हुआ। तो इसी तरीके से ये देखिए टोटल पेमेंट कैश के थ्रू 50 लाख गई है, और चेक पेमेंट वो भी गई 50 लाख रुपए। तो मतलब 1 करोड़ रुपए इसके पास टोटल जो पेमेंट गई है वो 50 लाख कैश की सूरत में और 50 लाख चेक की सूरत में। तो ये है हमारा सॉफ्टवेयर जो बहुत ही इजी, बहुत ही आसान है, कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, कंप्लीट सोल्यूशन है फिलिंग स्टेशंस के लिए, CNG पंप्स के लिए, पेट्रोल पंप्स के लिए। तो उम्मीद है कि ये डेमो आप लोगों को समझ इसकी आई होगी। और फिर भी अगर किसी किस्म का आपके जहन में क्वेश्चन है तो, क्योंकि ये हम सिर्फ जनरल चीज़ें हमने डिस्कस की यहाँ पे, तो जितना इसमें डीपली जाएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें और फीचर जो है वो मज़ीद निकल आते हैं इसमें। तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं क्वेरीज़ के लिए, सॉफ्टवेयर लेने के लिए। हमारा कांटेक्ट नंबर है 0317492338। मैं रिपीट करता हूँ 0317492338। व्हाट्सएप भी हमारा इसी नंबर पे एक्टिव है।